हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे पाकिस्तान एंड इंडिया के बारे में, पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स के बारे में, कई ऐसे जो है ना वो प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब हर एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे। कौन जो है ना ज्यादा फेमस है। तो 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। The war, War. conflict between India and Pakistan. Like northern India, but it's got a much more Muslim population. आज पूरी दुनिया पाकिस्तान को ऐसे नजरिए से देखती है, मगर जब उसके साथ इंडिया का नाम जुड़ जाए तब होता है असली मुकाबला, जो आज आप खुद भी फैक्ट बाई की जुबानी सुनेंगे। जानेंगे कि क्या हुआ जब एक फॉरेनर ने इंडियन प्रोडक्ट को पहचान कर पाकिस्तानी प्रोडक्ट को नकली कर डाला, और इसी के साथ देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी इकलौती चीज है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से कई गुना आगे है। आर्मी, क्रिकेट या फिर कुछ और? न सिर्फ वो एक, लेकिन क्या अब फॉरेन में बॉलीवुड खत्म होकर लॉलीवुड को देखा जाता है? इन सारे ही सवालों का जवाब आपका अपना फैक्ट भाई आज की वीडियो में देगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, मिलते हैं मैदान पे। यानी कोरिया की क्यूट लड़कियों को पाकिस्तानी मुंडे ज्यादा अच्छे लगते हैं, राइट? वहीं अपने इंडियन प्लेयर्स, क्या दुनिया उन्हें भाव नहीं देती? वेल, इंडियन प्लेयर्स की दीवारें सिर्फ इंडिया में नहीं है, उन पर दुनिया भर की लड़कियां लट्टू हैं। तभी तो विराट कोहली को 2018 में एशिया के हॉटेस्ट मैन की लिस्ट में शामिल किया गया है। यानी पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स की बात की जाए तो कोई रिजवान का फैन है तो कहीं खुद पाकिस्तानी लड़कियां विराट पे मरती हैं। तो अगर आपको इन तीनों में से किसी एक को डेट करने का मौका मिले तो किसे करेंगे? विराट कोहली से विराट कोहली। और जब दोनों ही टीम्स एक साथ आ जाएं, तब एशिया कप 2023 की मैच में 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने मिलकर इस मैच को OTT पर देखा था। इनफैक्ट डिज्नी हॉटस्टार पर कभी कोई मैच इतना नहीं देखा गया था। जलवा है हमारा। भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ तो कई इंटरनेशनल प्लेयर्स भी करते हैं, और शायद यही वजह है कि जब ICC ने 2023 में टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया, तब रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया गया और एक भी पाकिस्तानी खिलाड़ी उस लिस्ट में नजर नहीं आ पाया। वो ना हो, इंडियन प्लेयर्स न सिर्फ मैदान पे पर दुनिया भर में भी पाकिस्तानी प्लेयर से ज्यादा बेहतर हैं। इसका जीता जागता सबूत विराट कोहली के इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं। नंबर 2, सिनेमा की दुनिया। जहां इंडिया में बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्में आसानी से 100 करोड़ रुपयों का आंकड़ा पार कर जाती हैं, वहीं पाकिस्तान के लॉलीवुड का क्या? उन्हें 100 करोड़ पार करने की आजादी से 2023 तक रुकना पड़ा। जी हाँ, मौलाना जट पहली ऐसी पाकिस्तानी मूवी है जिसने 100 करोड़ रुपए देखे। मगर जहाँ बॉलीवुड सबसे ऊपर छाया है, क्या वही झंडा हमने बाहर भी लहराया है? हम इंडिया की ओर देखें उससे पहले जानते हैं कि बाकी देशों में लॉलीवुड को कैसे देखा जाता है। जब पाकिस्तान की वॉर मूवी रिलीज हुई, तब कुछ अमेरिकन ने मिलके उसके ओपनिंग सीन को देखने का फैसला लिया। यानी अगर पाकिस्तान वाले अच्छी मूवी बनाएंगे तो उसे दुनिया भर में पसंद किया जाएगा। वैसे ही जैसे इंडिया के दंगल को चाइना सहित पूरा विश्व चाहता है, और जैसे शाहरुख खान इंडिया में फेमस है, वैसे ही आमिर खान दुनिया भर में, क्योंकि जितनी हिट उनकी दंगल फॉरेन में हुई उतनी ही मजेदार 3 इडियट्स भी थी। इसीलिए उसे स्पेनिश लोगों ने भी बनाया। इनफैक्ट हॉलीवुड ने भी अपना रीमेक अनाउंस किया था, लेकिन कभी रैंचो हॉलीवुड नहीं पहुँच पाया। नंबर 3, असली मुकाबला। जोश पिवानो, जी जिंदगी जवानो, मज्जा नीलाई। इस जिंदगी चैनल पे सभी इंडियंस को पाकिस्तानी सीरियल्स की वो झलक देखने को मिली जो कभी किसी ने इमेजिन भी नहीं की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सीरियल सास बहू वाले ड्रामा से बढ़कर कहानियां होती हैं। शायद इसीलिए इंडियन और पाकिस्तानियों को छोड़कर पाकिस्तान की जिंदगी गुलजार है टीवी सीरियल बांग्लादेश में भी काफी मशहूर है। वहीं जब भी इंडियन टीवी सीरियल की बात आती है, तब सिर्फ और सिर्फ शर्म का सामना करना पड़ता है। अब गोपी बहू के लैपटॉप धोने के सीन में तो हम सब ने भी हंसी उड़ाई थी, लेकिन डर तब होता है जब इसका अपमान विदेश में हो। Okay, oh my god. I feel so bad for her. She's so innocent. She's just doing what she's been told to do. इतना ही नहीं, उन लोगों के नागिन के रूप बदलता देख भी होश उड़ गए। Just became a snake. What? Bitch just turned into a snake like that. What's going on? शायद उस दीदी के एक्स ने भी इसी तरह रूप बदला होगा। लेकिन कुछ भी कहो, इंडिया ने भी कई अच्छे टीवी सीरियल्स बनाए हैं। हालांकि पड़ला पाकिस्तान के सीरियल्स का भारी है। नंबर 4, तेल निकाल दिया। असली आंवला, टावर आंवला।
ये पार्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयजा खान भी पढ़ाती हैं। लेकिन इसके बावजूद जब विदेशी ब्लॉगर कार्ल रॉफ पाकिस्तान के मिनी इंडिया की गलियां छान रहे थे, तब उन्हें डाबर आंवला की सस्ती कॉपी दिखाई दी। लिखाई से बोतल की सजावट तक पाकिस्तान की किसी सस्ती कंपनी ने डाबर आंवला का जीरोक्स बनाकर नाम दिया डाबुरा आंवला। देखा जाए तो वहाँ की बॉर्डर पार जो इंडिया से माल जाता था उसे अब बैन कर दिया गया है। इसीलिए जो लोग पहले से इंडियन प्रोडक्ट यूज करते आ रहे हैं उनके लिए वैसे ही दिखने वाले डुप्लीकेट प्रोडक्ट ज्यादा सेल होने लगे। पर एक विदेशी होकर भी कार्ल ने दुनिया भर के 35 मिलियन लोगों का भरोसा और 80 साल का इतिहास रखने वाले डाबर आंवला के हेयर ऑयल को एक बार में पहचान लिया और दुकान वाले के सामने ही मेड इन पाकिस्तान तेल को नकली बता दिया। This one is absolutely fake. नकली है। लेकिन कार्ल यही नहीं रुके, उन्होंने इंडिया के तेल की तारीफ में उसे असली भी कहा। ये वाला असली है हिंदुस्तान से। पर जितने खुश वो थे उतने दुखी ये भाई साहब थे, जिन्हें पक्का पाकिस्तान की नकल पकड़े जाने का गम था। नंबर 5, हमारा कुक सबसे बेहतर। पाकिस्तान का पसूरी गाना इंडिया के मसूरी तक हिट हुआ और इंडिया का लाड़की गाना पाकिस्तान के मुल्तान तक सबको रुला गया। यानी दोनों देश अपने अपने कुक स्टूडियो को लेकर बेहद अच्छा संगीत बनाते हैं। पर जैसे हम उनके और वो हमारे गाने सुनते हैं, क्या वैसे ही बाहर के देश में भी होता है? सबसे पहले देखते हैं कि आखिर विलायती लोग पाकिस्तानी सिंगर्स के बारे में क्या राय रखते हैं। I love this. I love this. I love his voice. I love his voice. You got the piano coming in the background. और अली सेठी को सुनकर वो इतने एक्साइटेड हो गए कि वो लोगों से हाथ जोड़ने लगे कि भैया कोई इनके गाने और सुनाओ। I love this. I want more. Have these two artists done more songs together? Her voice is so deep and resonating and booming. I fucking love it. तो क्या इंडिया के कोक स्टूडियो को सुनकर भी इन महाशय का यही रिएक्शन आया? Right, I just gotta say, that guy can move. That guy can move. Also, is it just me or does he have the best hair you've ever seen? यानी पाकिस्तान को टक्कर देने के लिए खुद अल्लू अर्जुन को स्टेज पे उतरना पड़ा। क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया से ज्यादा पाकिस्तानी कुक स्टूडियो की तारीफ होती है। और हाँ, ये एक अकेली ऐसी चीज है जिसमें पाकिस्तान हमसे कई गुना आगे नजर आता है। लेकिन एक बात तो है कि जब तक आजादी नहीं मिली थी तब तक पूरा का पूरा संगीत तो इंडिया का ही था, राइट? यानी उन्हें भी गायकी हमसे ही मिली है। नंबर 6, खाने में क्या है? इसका जवाब जाने इससे पहले जानते हैं कि दोनों ही देशों में बिरयानी सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। इनफैक्ट आज भी अगर 43% पाकिस्तानी को पूछा जाए कि वो क्या खाना पसंद करेंगे तो मुंह से पानी के साथ बिरयानी का नाम निकलेगा। इसीलिए जब भी कोई ब्लॉगर फॉरेन से पाकिस्तान आता है तो वो पाकिस्तानी बिरयानी मंगवाता है। तो क्या सच में ये दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी है? इसी का जवाब ढूंढने के लिए खालिद अल अमेरी चैनल के यूट्यूबर हैदराबाद आ पहुँचे। That you said about Hyderabadi biryani wasn't true. It was more than what you said. So much flavor, absolutely delicious. हालांकि अगर देखा जाए तो बिरयानी ना इंडिया की है ना पाकिस्तान की, क्योंकि बिरयानी का जन्म ईरान में हुआ था। मगर जहां दोनों ही देशों का खाना मशहूर है वहां सबसे अच्छा किसका? अब जानते हैं उस वीडियो का जवाब। Pakistani chicken nuggets, corn flour inside, right? 8 out of 10. What is the best is from your country? 8.5 out of 10. यानी इंडियन पकोड़े को 8.5 नंबर और पाकिस्तान को 8 नंबर। परफेक्ट भाई की माने तो खाना हर जगह का अलग ही होता है, क्योंकि इंडिया के कई लोगों को भी पाकिस्तान के नमकीन पसंद आते हैं। एक आफ्टर टेस्ट आ रहा है एलेपिनो का। मुझे एलेपिनो वाला नहीं अच्छा होगा भाई। वेरी गुड। और पाकिस्तान के अंदर भी इंडिया के कई नमकीन बिंदास बिकते हैं। Extra flavor है। 8 out of 10. नंबर 7, देशों के जवान। देशों के जवान, ओ बॉर्डर पे जो बाघा बॉर्डर पे इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी का आमना सामना होना अपने आप में काफी रोमांचक है, क्योंकि इतिहास में अब तक दोनों ही देशों की कई बार जंग हुई, लेकिन जीत हमेशा भारत की हुई। पर मुकाबला टक्कर का है। इस वजह से डेनमार्क की एक यूट्यूब चैनल ने दोनों ही देशों की आर्मी को कंपेयर कर डाला। सबसे पहला था दोनों ही देशों की वर्ल्ड आर्मी रैंक, जिसमें इंडिया का रैंक था 4th और पाकिस्तान का रैंक था 7th। और शायद ये इसलिए क्योंकि इंडिया ने अपनी आर्मी के लिए काफी ज्यादा बजट बनाकर रखा है। तो जब भी अपने जवानों को पूछा जाएगा हाउस द जोश, तब उनका जवाब हमेशा हाई सर ही होगा। दूसरा था दोनों की मिलिट्री रैंक का कंपैरिजन, जिसमें इंडिया को हारता हुआ देख यूट्यूबर खुद भी घबरा गए। Infantry fighting vehicle, armored protected. यानी पाकिस्तानियों के घर भले ही चूल्हे ना जल रहे हो, तोपों में बारूद जरूर रहेगा। अब चाहे इक्का दुक्का चीजों में पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया, लेकिन इंडिया की हेल मार्च की बराबरी वो कभी नहीं कर पाएंगे। तो सुनो गौर से दुनिया वालों, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। नंबर 8, गलत जवाब।
1965 का वॉर इंडिया नहीं पाकिस्तान जीता था और पूरा इंडिया पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, पर दरिया दिली दिखाते हुए पाकिस्तान ने जीता हुआ सारा हिस्सा इंडिया को वापस लौटा दिया। ना ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान की स्कूल बुक्स में लिखा हुआ है। सोचो एक फॉरेन पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद क्या सोचेगा, क्योंकि यही पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स बच्चों को सिखाती है कि मूर्तियों की पूजा करने वाला काफिर कहलाता है। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। 8th स्टैंडर्ड के बच्चों की बुक्स में तो इंडियंस को ही धोखेबाज कहा जा रहा है। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदू ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। पाकिस्तान की फेमस मैगजीन डॉन ने एक रिपोर्ट तैयार किया था जिसमें उन्होंने 100 से भी ज्यादा टेक्स्ट बुक को छाना और स्कूल में जाकर स्टूडेंट और टीचर्स से मशवरे किए। लेकिन भाई लोग, इंडिया में आपको ऐसे एक भी एजुकेशन बुक नहीं मिलेगी जिसमें हमने पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत कहा है। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो इंडिया को नीचा दिखा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो अपने बच्चों को गलत सिखा रहे हैं। सोचो ऐसे गलत हिस्ट्री पढ़कर अगर कोई बच्चा विदेश पढ़ने गया तो वहाँ जाकर उसकी हालत कैसी होगी। इस मुद्दे पर फैक्ट भाई ने एक पूरी वीडियो बनाई है, उसे देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। देख लिया कि यार पाकिस्तान और इंडिया मतलब ये है कि सिर्फ फौज आर्मी में थोड़ी आगे पैसे लगाती है पाकिस्तान, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान जो है ना इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये कि जैसे फैक्ट भाई ने कहा कि यहाँ पे पढ़ाया जाता है हमें कि इंडिया ही हमारा दुश्मन है, इंडिया ही हमारा जो है ना इस तरह है। ये हमारे बच्चे से लेके बच्चों जब पढ़ रहे होते हैं ताला पाकिस्तान में यही पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ये है, इंडिया वो है। हमें बहुत गंदे तरीके से इनको जो है ना वो किया जाता है। मैंने जब रिएक्शन शुरू नहीं किया था तो हमें पढ़ाया जाता था, मैं भी यही सोचता था कि वाकई इंडिया हमारा दुश्मन है, क्योंकि शुरू से हमारी गलती नहीं थी। शुरू से ही जो है ना हमें यही पढ़ाया जाए इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया ऐसा है, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। लेकिन हकीकत में जो है ना इंडिया बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ से पाकिस्तान में इतने मुसलमान नहीं रहते जितना इंडिया में रहते हैं। और उनकी मुसलमानों से आप पूछे जो है ना, आजकल मीडिया दौर है, वहाँ से पूछे तो वो कहते हैं कि आप अपना देखो, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं। मतलब बहुत यहाँ पे गंद फैलाया गया है। और यहाँ के बच्चों से पूछो बड़े हो कि क्या बनोगे, फौजी बनूंगा, फौजी बन के क्या करोगे, इंडिया को जो है ना ये करूंगा वो करूंगा। मतलब इतना गंद इन लोगों ने फैलाया हुआ है और अपने नुकसान खुद कर रहे हैं। मतलब इतनी नेगेटिविटी इंडिया में। अब बच्चों से पूछा जाए पाकिस्तान कैसे है, सही है, अच्छा है, क्योंकि उनको वो पढ़ाया नहीं जाता, उनको जो असलियत है वो पढ़ाई जाती है। और कितनी भी वार्स हुई हैं वो सारी इंडियन जीती हैं, जो सच है वो सच है। तो यही होता है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।